हालेलुया। हालेलुया। आज हम एक वचन देखेंगे, एक विषय देखेंगे और उस विषय का नाम है विश्वास और चंगाई, है ना। पहले क्या है? पहले विश्वास है, फिर चंगाई है। तो यही आज का विषय है और इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसी को हम सीखेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले विश्वास की परिभाषा, है ना, विश्वास की परिभाषा। तो विश्वास की परिभाषा यह है कि परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा, क्या कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से चंगाई प्राप्त करते हैं। वही क्या है? विश्वास की परिभाषा है। क्या क्या है? एक बार फिर से सुने। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम जो विश्वासी हैं या मसीह में नए आ रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से, ये तीन प्रकार से हमें जो चंगाई मिलती है, यही विश्वास की परिभाषा है। हालेलुया। आइए उसके लिए एक वचन देखें हम। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ेंगे। इब्रानी पृष्ठ क्रमांक है 312। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय और 1 पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, है ना। हमने भी नहीं देखा है परमेश्वर को, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। हम यीशु मसीह को भी नहीं देखे क्योंकि उस दौर में हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 2025 साल पहले इस जगत में आया था और उसने 33.5 साल इस पृथ्वी पर जीवन बिताया है। 3.5 साल उसने सेवकाई करी है, उसने चिन्ह चमत्कार किए हैं, उसने अद्भुत काम किए हैं। हम ये सब बाइबल में पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं। देखिए, हम परमेश्वर को नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और उसने पूरी दुनिया को बनाया है। वहीं पे लिखा है, अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस वचन का सारांश ये है स्पष्ट शब्दों में कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा सिवाय यीशु मसीह के, जो ऊपर से आया अर्थात स्वर्ग से आया, और उसी यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। और हम बिना देखे हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन ही कहता है कि धन्य वे है जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। एक और वचन देखें, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और 10 पद। पृष्ठ क्रमांक है 179, 179। 10 का 10 कहता है, उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। किसकी बात है ये पतरस की बात है। ये पतरस दर्शन देखता है और कहता है कि मुझे भूख लगी। पतरस को भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। कौन बेसुध हो गया? पतरस। और 11 में लिखा है, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था। ये किसका दर्शन है? ये पतरस का दर्शन है। तो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों का क्या करता है,
भूख मिटाता है। ये हो गई शारीरिक चंगाई। अब एक बात देखते हैं, विश्वास की शक्ति। क्या देखते हैं? विश्वास की शक्ति, कि यीशु मसीह के जीवन में जिन लोगों ने विश्वास के द्वारा चंगाई पाई वो कौन थे, या कैसे चंगाई पाई, हम उस पर देखेंगे। आइए उसके लिए एक वचन देखें। मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 34 पद में लिखा है। मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय और 34 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ये वो घटना है जिसे बाइबल कहता है कि एक महिला थी, उस महिला को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, बीमारी थी, है ना। एक महिला जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, लेकिन उस महिला ने यीशु मसीह के बारे में सुना था और उस पर विश्वास किया। उस महिला ने कि मैं यीशु मसीह को देखूंगी या यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी, इस बीमारी से मैं आजाद हो जाऊंगी। ये किसका विश्वास था? उस महिला का विश्वास था। तो यीशु मसीह ने कहा, किससे? उस महिला से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या कहता है? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, अगर हम बीमारी में हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, तीनों रीति से, तो हमें क्या करना है? सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि यीशु मसीह परमेश्वर मुझे क्या करेगा? चंगा कर देगा। वो मुझे हर एक गुनाहों से, हर एक पापों से, हर एक मुसीबतों से वो क्या कर देगा? मुझे आजाद कर देगा, मुझे छुटकारा देगा। ये हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, इस महिला के जैसे। कि ये महिला क्या कहती है कि यीशु मसीह को उसने नहीं देखा था, सिर्फ उसके बारे में सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है, और वही विश्वास उसने क्या रखा? अपने अंदर रखा कि यीशु मसीह से जब मैं मिलूंगी तो उसके वस्त्र को जब मैं छूंगी तो क्या हो जाऊंगी? मैं ठीक हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, मैं उस बीमारी से आजाद हो जाऊंगी। तो सबसे बड़ा वजह क्या था यहाँ पे? विश्वास। अगर हम भी यीशु मसीह के प्रति ऐसा विश्वास रखते हैं तो क्या शराब का नशा, क्या बीमारी, क्या गरीबी, क्या समस्या, क्या मुसीबत, क्या सताव, हर एक प्रॉब्लम हमारे जीवन से चली जाएगी। आमीन। किसके द्वारा? सिर्फ विश्वास के द्वारा। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? अडिग रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए कि आज जैसा मैं मसीह में विश्वास में हूं, कल भी वैसा रहूं और परसों भी वैसा विश्वास में रहूं। अगर मैं आज जब मसीह में नया आ रहा हूं, प्रॉब्लम में है तो, या मेरे जीवन में समस्या है तो बड़ा विश्वास है मेरे अंदर, और जब ये बीमारी ठीक हो जाए तो ये विश्वास घटना नहीं चाहिए। वो जब समस्या खत्म हो जाए, अगर शैतान से छुटकारा मिल जाए, या अगर शराब से, नशा से छुटकारा मिल जाए, तो वो विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए जो विश्वास हमने शुरुआत में यीशु मसीह से किया था। तो यीशु मसीह के जीवन से क्या कहते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? चंगाई को पाते हैं। इस महिला के जैसे वचन जैसे हमने ये 34 पढ़ा, और मरकुस का ही पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 पद में एक बात लिखा है। 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।
क्या कहता है? यहां पे भी लिखा है कि यीशु मसीह किसको कह रहे? एक लकवा का रोगी था, यह एक पुरुष था जिसको लकवा का बीमारी था। तो जब वो यीशु मसीह के पास आता है, वो बीमार व्यक्ति, तो उसके अंदर एक विश्वास होता है कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर देंगे, यीशु मसीह मुझे उस बीमारी से मुझे आजाद कर देंगे, मुझे ठीक कर देंगे। और उसी विश्वास के कारण वो लकवे के रोगी ठीक हो जाता है, उस बीमारी से वो ठीक हो जाता है। तो यीशु मसीह उसको कहता है कि तेरे विश्वास को देखकर कहना चाहिए क्या हुआ है? तू लकवे के रोगी से ठीक हुआ है। अगर हमारा विश्वास ऐसा हो तो हम उस शराब से, उस नशा से, उस बीमारी से, उस सताव से हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस बात आता है कि हमारा विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह के प्रति। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अब्राहम, उसके लिए एक वचन देखते हैं, रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय और 3 पद में लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या कहता है? कि एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है किसका? अब्राहम बाबा का। अब्राहम कौन है? पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करता है कि अपने पुत्र को, जब परमेश्वर कहता है कि तू अपने पुत्र को क्या करना? मेरे लिए बलिदान चढ़ा देना, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को कैसे बलिदान करूंगा। उसने कहा कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, और उसने बलिदान करने के लिए पूरी तैयारी कर ली। यहां तक कि जो काटने वाला जो हथियार होता है, उस हथियार को करने से उस बच्चे के गर्दन में लगाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ऊपर से परमेश्वर कहता है कि अब्राहम रुक जा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, इस बच्चे को छोड़ दे। और तो उसी विश्वास को देखकर परमेश्वर अब्राहम से प्रसन्न हुआ, और विश्वास के कारण ही परमेश्वर क्या करते हैं? उसके धार्मिक, क्या लिखा है इसमें? कि यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बिना विश्वास के हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकते, बिना यीशु मसीह के हम चंगाई नहीं पा सकते, बिना विश्वास के हम उद्धार नहीं पा सकते। क्योंकि ये पहला पड़ाव है उद्धार पाने का, या चंगाई पाने का, या छुटकारा पाने का। क्या? विश्वास। विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करता है। जैसे हमने अभी वचन पढ़ा कि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, यीशु मसीह के ऊपर है, तो निसंदेह हमारी हर एक समस्या से हम आजाद हो जाएंगे। आमीन, आमीन। क्या हो जाएंगे? हर एक समस्या से हम आजाद हो जाएंगे। चाहे नशा रहे, चाहे वो कहना चाहिए चोरी रहे, चाहे वो बीमारी रहे, चाहे गरीबी रहे, चाहे भूखमरी रहे, वो हर एक प्रकार के, चाहे वो पाप रहे, वो हर एक समस्या से हम क्या हो जाएंगे? आजाद होंगे। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। उसके लिए एक वचन देखें, मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 20 पद। लिखा है 17-20 में, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। यीशु मसीह से ये क्या कहती है? महिला कुछ मांगती है। एक माँ विनती कर रही है अपने बेटों के लिए, अपने पुत्र के लिए। और 21 कहते, उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? यीशु मसीह उस महिला से पूछता है कि तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे।
ये महिला क्या करती है, यीशु मसीह से वरदान मांगती है कि मेरे 2 पुत्र हैं और एक पुत्र क्या हो तेरी दाहिनी ओर बैठे और एक पुत्र तेरी बाईं ओर बैठे। ये वरदान मांगती है। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। प्रभु कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या मांग लिया। तो जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो। क्या कहता है कि जो कटोरा, जो दुख और तकलीफ का कटोरा मेरे पास रखा गया है, क्या उस कटोरे को तुम पी सकते हो। ये सवाल करता है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। सब बातों का एक ही बात है कि यीशु मसीह पर विश्वास। क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास। अब दूसरा देखते हैं, चंगाई की अवधारणा कि चंगाई कितने प्रकार के हैं। क्या चंगाई कितने प्रकार के हैं। तो चंगाई हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा था कि चंगाई 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से। एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है आत्मिक चंगाई। तो इसके लिए एक वचन देखते हैं, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और 5 पद में लिखा है। क्या कहता है, यशायाह 53 का 5 में लिखा है, पुराना नियम है 874 पृष्ठ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यह वह कौन है, ये यीशु मसीह है। और हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह क्या किए गए, घायल किया गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे क्रूस पे लटकाया गया, उस पर खोड़े मारे गए, उसके ऊपर उसके सिर में कांटों का ताज पहनाया गया। किसके अपराध के कारण, हम मनुष्य के अपराध के कारण। फिर कहता है घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारे ही गलती के कारण यीशु मसीह को यातनाएं सहना पड़ा, दुख तकलीफ सहना पड़ा, कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। किसके कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से ही हम चंगे हुए हैं, होते हैं। अगर यीशु मसीह उस वक्त हमारे लिए कोड़े नहीं खाता या दुख नहीं सहता या लहू नहीं बहाता या उस क्रूस पर अपनी जान नहीं देता, तो कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं पाता, कोई भी मनुष्य पाप से छुटकारा नहीं पाता, कोई भी मनुष्य परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में नहीं जाता। ये परमेश्वर की योजना है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया और उसने हमारे पापों को क्रूस पर उठा ले गया, ताकि हम जितने मानव जाति हैं अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी क्या होती है, पाप क्षमा होता है और हम उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। तो 3 प्रकार के, एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। तो शारीरिक में क्या है, ये शरीर में जो बीमारी है उसकी चंगाई हमें मिल जाती है। मानसिक, हमारे मन के अंदर जो बीमारी है, जो हम सोचते हैं, वो बीमारी खत्म हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि आत्मिक चंगाई, आत्मा की चंगाई हो जाती है। जब ये तीनों की चंगाई हो गई तो हमारे जीवन में कोई पाप न पाप रहा न बीमारी रहा, क्योंकि आत्मा क्या है, स्वस्थ हो गया, शरीर क्या है, स्वस्थ हो गया। आत्मा जैसा कहेगा अब शरीर वैसा ही करेगा। तो आत्मा क्या कहता है कि परमेश्वर एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है, वही जो आत्मा निर्देश देगा वही शरीर करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
तो परमेश्वर की चंगाई के उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का उद्धार है। क्या कहता है कि परमेश्वर का जो चंगाई परमेश्वर हमें देता है उसका एक उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है कि वो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं है, वो पूरे संपूर्ण क्या करता है, व्यक्ति का उद्धार करता है। शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे आत्मिक हो, वो पूरा पूरा उद्धार करता है। हालेलुया। उसके लिए एक वचन देखें, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय और 14 और 15 पद। पृष्ठ क्रमांक है 322, नए नियम। लिखा है, 14 पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई रोगी है, क्या कहता है, अगर तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। क्या कहता है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो क्या करे, कलीसिया के प्राचीन जो है ना, कलीसिया के जो अगुवा हैं, जो प्रभु के काम करते हैं, उसको आप बुलाएं और क्या करें, प्रार्थना करवाएं। फिर 15 कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। क्या लिखा है यहां पे, विश्वास के प्रार्थना। तो यहां पर भी किसका विश्वास, एक तो वो जो प्रार्थना करेगा, जो प्राचीन है, जो पास्टर हैं, जो अगुवा हैं, वो प्रार्थना करेगा, उनका विश्वास। और दूसरा जो प्रार्थना करवा रहा है, जिनको मुसीबत है, जिसको बीमारी है, जिसको संकट है, उसका विश्वास यीशु मसीह के प्रति होना चाहिए। तो लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, अर्थात बीमारी से छुटकारा पाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। क्या लिखा है कि प्रभु उसे क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा, उसे स्वस्थ करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति बीमारी में तो है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो बीमारी से ठीक हो गया क्योंकि उसने विश्वास किया, तो यहां पे ये भी लिखता है कि उसने अगर पाप भी किया हो, वैसे तो बाइबल बताता है कि हर एक मनुष्य पाप किया है। कहां से, आदम से, पहले मनुष्य से, है ना। तो हर एक मनुष्य का पाप क्षमा करने के लिए क्या करता है, वो पाप क्षमा हो जाएगा। कब, जब हम विश्वास के साथ अगर प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर की संगति में आते हैं, विश्वास के साथ हम परमेश्वर के साथ आते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा पाप क्षमा हो जाता है। हम क्या आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम क्या पाते हैं, चंगाई को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरा, विश्वास में बढ़ने के लिए कदम। क्या, विश्वास में बढ़ने के लिए कदम। हमने क्या किया, विश्वास में आए, विश्वास किया यीशु मसीह पर, और विश्वास पाके हम क्या पा गए, चंगाई पा गए। अब जो विश्वास हमने किया है यीशु मसीह पर, उस विश्वास में क्या करें, हम अब आगे बढ़े, है ना। अगर नापने में जाएं, अगर हमारा विश्वास 70% है ना, तो हम उस विश्वास को क्या करें, 100% करें, उस विश्वास को 200% करें। उसी को कहता है कि विश्वास में बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएं। हम विश्वास के द्वारा चंगाई को पा गए, हमारी आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हम चंगाई पा गए, हमारा पाप क्षमा हो गया, हम उद्धार पा गए। अब हमें क्या करना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। तो विश्वास में दृढ़ता, विश्वास को मजबूत करने के लिए बाइबल का वचन करना है, पढ़ना है, सुनना है, और क्या करना है, प्रार्थना करना है, और क्या करना है, संगति करना है, कलीसिया जाना है, चर्च जाना है। तो
विश्वास में बढ़ने के लिए 3 बातें हैं। क्या क्या है? पहला, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना और समझना। फिर प्रार्थना करना, जो वचन हमने सीखा है या सुना है, हम उस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हम उस वचन को क्या करें, समझ पाए, अब हम उसी वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। फिर हम क्या करें? संगति करें, आत्मिक संगति, कलीसिया जाए, चर्च जाए, विश्वासी लोगों से मिले, ताकि वचन क्या हो, वचन की सीख मिले। परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना, कभी कभी चंगाई के लिए समय लगता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में एक योजना रखा है। आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा, परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसा होगा। अगर मैं कहूं कि प्रभु मुझे ये बीमारी है, मुझे अब भी ठीक कर, परमेश्वर नौकर नहीं है, वो अपनी मर्जी से ठीक करेगा। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। और उसी विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की बीमारी से, पाप से हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को समझने की आवश्यकता होती है। क्या होता है कभी कभी कि जब हम चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, और कभी कभी जब छुटकारा मिलने में या चंगाई मिलने में देरी हो जाती है, तो हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, अपने विश्वास को हटाना नहीं है। हमें परमेश्वर की योजना को समझना है, हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। क्योंकि दानियल की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां मिलता है कि जब दानियल प्रार्थना कर रहा होता है, तो जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है उस प्रार्थना के उत्तर को जब लेके आता है, तो मध्य आकाश में जो शैतान है वो क्या करता है? उस स्वर्गदूत को रोक देता है, अर्थात प्रार्थना के उत्तर को रोक देता है। 21 दिन तक उस शैतान क्या करते हैं? उस शैतान के दूतों से वो लड़ाई लड़ता है, और 21 दिन के बाद दानियल के प्रार्थना का उत्तर मिलता है। तो दानियल ने क्या किया? विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, क्या के भरोसा रखते हुए उसने क्या किया? मसीह में बने रहा, अर्थात परमेश्वर में बने रहा। हमें क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है, धीरज धरना है, क्योंकि परमेश्वर का योजना अनोखा और अद्भुत होता है। कब वो क्या करे परमेश्वर ही जानता है। उसके लिए एक वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 और 17 18 पद पढ़ेंगे। 5 अध्याय 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक है 285, नया नियम। लिखा है 16 में कि सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? कि हमेशा खुश रहें। किसमें? मसीह में। 17 कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला क्या कहता है? कि हमेशा आनंदित रहो, खुश रहो। फिर कहता है कि खुश रहते हुए क्या करो? निरंतर हमेशा प्रार्थना करते रहो। उठते होता प्रार्थना करो, बैठते होता प्रार्थना करो, खाते होता प्रार्थना करो, सोते होता प्रार्थना करो। मतलब हर परिस्थिति में, हर समय प्रार्थना करते रहना है। इसमें मन में किसी को बोलने की या सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर हूं। तो हम जो मन में भी प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर उसे सुन लेता है। हालेलुया। फिर 18 कहता है हर एक बात में धन्यवाद करो। क्या कहता है? कि हर एक बात में हम क्या करें? परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर हम दुख में हैं तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अगर हम सुख में हैं तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, अगर हम आनंदित हैं तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। अर्थात हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है?
तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसे हर वक्त धन्यवाद दें, हर बात के लिए धन्यवाद दें। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने अपनी सांस, अपनी आत्मा मनुष्य को दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वही परमेश्वर पूरी जगत को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, आकाश बनाए, पानी बनाया, सूर्य चंद्रमा तारेगण बनाए, फल फूल बनाए, यहां तक कि हम जो आकाश में पक्षी देखते हैं, जमीन में जो जंतु देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हम उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो हम रोज जिंदा हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो परमेश्वर जानता है, लेकिन हम उसके लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। विश्वास में धैर्य रहना, धैर्य अर्थात धीरज धरना बहुत आवश्यक है, मतलब जरूरी है। किसमें? विश्वास में। हम विश्वास से धीरज धरते हैं कि यीशु मसीह हमें लेने आएंगे बादलों में और एक कलीसिया उठाई जाएगी। ये विश्वास है, हम धीरज धरते हैं। यीशु मसीह ने कहा हमसे कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जब मैं जगह बन जाएगा तो तुम्हें लेने आऊंगा। हम धीरज धर के बैठे हैं, हम विश्वास करके बैठे हैं कि यीशु मसीह हमें लेने आएगा। तो हमें क्या करना है? विश्वास के साथ धीरज धर के बैठे रहना है, तैयार रहना है कि यीशु मसीह आएगा तो मुझे जाना है उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास द्वारा चंगाई पाना हमारी आत्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास की चंगाई हमारी आत्मिक अर्थात आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आत्मिक जीवन जीने का। क्या? विश्वास की चंगाई। उसके लिए एक वचन देखें, भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय 103 अध्याय 2 और 3 पद। 2 और 3 पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। क्या कहता है? कि हे मेरे मन यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को क्या किया? धन्य कर। आगे हमने पढ़ा कि हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। तो यहां पे लिखा है कि हे मेरे मन, हे मेरे हृदय, हे मेरी आत्मा क्या कर? यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पुराना नियम में परमेश्वर ने जो सृष्टि की, हम उस उपकार को नहीं भूलना है। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में हम मनुष्य को बनाया, इस उपकार को नहीं भूलना है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपनी श्वास हमें दी, इस उपकार को नहीं भूलना है। नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, सताव सहा, उस क्रूस पर अपनी लहू बहाया, प्राण दिया, कोड़े खाए, कांटों, अपने सिर पे कांटों का ताज पहना। इस उपकार को नहीं भूलना है। यह परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। इस उपकार को नहीं भूलना है परमेश्वर का। हालेलुया। किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। क्या लिखा है? कि वही कौन? परमेश्वर पिता यीशु मसीह हमारे क्या करता है? सब अधर्म को क्षमा करता है, हमारे सब गुनाहों को क्षमा करता है, हमारे सब पापों को क्षमा करता है। मेरा परमेश्वर कहता है, हमारा परमेश्वर कहता है कि तेरे पाप कोई भी कलर का क्यों ना हो, मैं उसे हिम सा सफेद कर दूंगा। कब करेगा वो? जब हम पश्चाताप करके, मन फिरा करके हम परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया, मेरे पाप को क्षमा कर। तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? उस पाप को क्षमा कर देता है और ये भी कहता है कि जान तेरे पाप क्षमा हुआ और आज के बाद दोबारा पाप नहीं करना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कौन? यीशु मसीह ही हमारे सब रोगों को चंगा करता है। जैसे हमने वचन में पढ़ा
यशायाह की 53 में कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। एक अंतिम लाइन, विश्वास को बनाए रखें। क्या लिखा है? विश्वास जो हमने यीशु मसीह पर करते हैं, उस विश्वास को हमें बना के रखना है, उसे खोना नहीं है या विश्वास से भटकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। क्या कहता है कि अगर हम विश्वास में बने रहते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन अगर हम भटक जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रति विश्वास, यीशु मसीह के प्रति विश्वास में बने रहना है, ताकि हम जो प्रार्थना करते हैं, जो हम वचन पढ़ते हैं, उसका उत्तर परमेश्वर हमें देगा। आमीन आमीन और इस वचन के साथ परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया।